जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज के बारे में। ये देखो न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकली हुई है और यहाँ पे दो सेक्टर में दिया गया है। एक तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया और एक आपको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में दो क्षेत्र में यहाँ पे नोबेल प्राइज 2023 का घोषणा की गई है। ठीक है, अभी दिए नहीं, दिसंबर में दिए जाएंगे। तो हम अगर मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन में जो आपका चिकित्सालय है उसमें आपको दो लोगों को यहाँ पे नामांकित किया गया है। एक तो है कैटालीन कारिको, ये हंगरी की हैं, और एक है यहाँ पे ड्रू विसमैन, ये यूएसए बेस्ड हैं। अब इनको किस क्षेत्र में किसके लिए दिया जा रहा है? तो भाई 2022 में क्या था, 2020 में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी जिसका कोविड महामारी, कोरोना महामारी बोला जाता था। तो कोविड महामारी के दौरान जो कोविड 19 के विरुद्ध एक वैक्सीन बनाई गई थी, मैसेंजर आरएनए बेस्ड, मैसेंजर mRNA बेस्ड एक वैक्सीन डेवलप की गई थी। तो उस वैक्सीन में इन दोनों लोगों की जो भूमिका थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इनके प्रीवियस जो काम है उनके लिए इनको एक नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों लोगों को। वहीं हम बात करें केमिस्ट, यहाँ पे तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। एक हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी दिया गया है। किसको दिया गया है यहाँ पे? कौन से एक्टर को दिया गया? वाहिदा रहमान, मधुबाला, श्रीदेवी, शबाना आजमी। चलिए, तब तक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप, और लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमें नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया है, तो वो है फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी क्षेत्र में तीन लोगों को दिया गया है। तीन लोग कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे आपके हैं यूएसए के पियर एगोस्टनी, ये आपके यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। फिर आते हैं आपके फेरेंग क्रॉस, ये जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के हैं, फेरेंग क्रॉस। और फिर आते हैं आपके एनियल हुलियर। ये हुलियर जो हैं, ये स्वीडन की हैं, और ये एक महिला है, वुमेन है। और इनके लिए एक और रिकॉर्ड है यहाँ पे कि फिजिक्स के क्षेत्र में ये अभी तक की पांचवी महिला है। जब से नोबेल प्राइज मिल रहा है तब से ये पांचवी महिला है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाली, फिफ्थ लेडी। कौन? एनियल हुलियर। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये स्वीडन की हैं। तो फिजिक्स क्षेत्र में किसके लिए दिया गया? देखो भाई, एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है कि कितने शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही अल्प अवधि में इलेक्ट्रॉन क्या क्या मूवमेंट एक्टिविटी करता है, कैसे इतनी स्पीड से रोटेट करता है, और कैसे क्या क्या एक्टिविटी है, इन सब की इन तीनों ने मिलके क्या की थी, स्टडी की थी। तो उसकी ही स्टडी के लिए इन लोगों को क्या मिल रहा है? नोबेल प्राइज मिल रहा है 2023 का फिजिक्स में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं तो ये इनको जो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है वो ज्वाइंटली दिया जा रहा है, संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिया जाए। तीनों को एक ही काम के लिए नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो एक ही नोबेल प्राइज मिल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज होता क्या है? नोबेल प्राइज की बात की जाए तो नोबेल प्राइज आपका 6 सेक्टर में दिया जाता है। 6 सेक्टर कौन कौन से हैं? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, रसायन, केमिस्ट्री के साथ साथ आपका इकोनॉमी हो गया, और इकोनॉमी के साथ साथ आपका मेडिसिन हो गया, फिर आपका लिटरेचर हो गया, साहित्य जिसे बोलते हैं, और इसके बाद आपका पीस प्राइज हो गया। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो चार हैं ये आपको स्वीडन में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी नोबेल प्राइज है। और ये जो पीस प्राइज है नीचे वाला, ये आप मिलता है ओस्लो में। ओस्लो, ये नॉर्वे की कैपिटल है। ठीक है, तो नॉर्वे में ये दिया जाता है। तो बाकी आपको पूछ दिया जाए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, मेडिसिन, लिटरेचर, ये आपको स्वीडन में प्रोवाइड, मतलब ये स्वीडन में दिए जाते हैं, और ओस्लो में केवल एक पीस प्राइज प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार से शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद ये प्रत्येक 10 दिसंबर अर्थात अल्फ्रेड नोबेल की एक पूर्ण तिथि है, पर वहां पे ये प्रदान किए जाते हैं, ठीक, पूर्ण तिथि पे। तो इनको देता कौन कौन है? देखो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमी है उसको द रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा, साइंस इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और जो मेडिसिन के क्षेत्र में है द नोबल असेंबली एंड कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और जो लिटरेचर में है, लिटरेचर में द स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और जो पीस प्राइज है वो द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज याद रखना, ये की पॉइंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज। ये दिया किसके बेस पे जाता है, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है इसकी बात करते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? इन्होंने डायनामाइट, जो विस्फोटक ना, एक्सप्लोजर होता है जो आर्मीज यूज करते हैं ये सब लोग, तो उसकी इन्होंने खोज की थी, इन्वेंशन किया था, उसकी इन्होंने खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब की बात की जाए तो 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने डायनामाइट जो एक्सप्लोजर है उसकी खोज की थी। 10 दिसंबर 1896, 1896 में इनकी इटली में डेथ हो गई थी। तो नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें कब ये स्टैब्लिश किया गया था, कब बना, तो नोबेल प्राइज की बात करें 1895 में ये क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयतनामे के अनुसार हुई थी इसकी स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, कब? 18, जब उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद, मतलब वसीयत उनकी पहले ही लिख गई थी, ठीक है। तो मरने से पहले वसीयत लिख गई थी, तो उसी में उन्होंने बोल दिया था कि 1895 में, कि वसीयत में ही बोल दिया था कि उनके जो पैसे हों वो उनके रिश्तेदारों को देने के बाद जो पैसे बचे, उन पैसों से एक फंड बनाना। अब वो फंड क्या करेगा, उस फंड से क्या करना है, तो वसीयत में ये भी लिखा था इन पैसों से मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट होगा, इसको बैंक में डालोगे, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट से क्या करना है, उन लोगों को प्राइज देना जो मानव जाति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या मानव जाति के लिए सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों को क्या करना, प्राइज देना, इस इंटरेस्ट से, पैसे से। ये अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में लिखा था। तो इसी के चलते एक नोबेल फाउंडेशन बना, एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई, स्टैब्लिश किया गया, कब? 1900 में। और ये नोबेल फाउंडेशन आज भी क्या करता है, यही नोबेल फाउंडेशन है जो नोबेल प्राइज बांटे जाते हैं इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये नोबेल फाउंडेशन ही आज टेक ओवर करता है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन। तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये अभी 2023 में घोषणा की गई है, किसको दिया जाएगा? वाहिदा रहमान, वाहिदा रहमान जी को दिया जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये सबसे हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है बॉलीवुड का। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको नोबेल प्राइज के बारे में पता लग गया होगा, करंट बेस्ड फिजिक्स में किस किस को मिल रहा, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो केमिस्ट्री में किसको किसको मिल रहा, वो ये तीनों पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा नोबेल प्राइज के बारे में भी जान लो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।